हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम भारतीय संविधान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो संविधान के परिचय, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, वेवर प्लान और कैबिनेट मिशन पर आधारित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों? 1929 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि वे 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य बनाएंगे, तो इसलिए यह तिथि रखी गई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति 7 सदस्यों वाली समिति थी जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान का स्रोत मौलिक अधिकार लिया गया। यह अमेरिका से लिया गया। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए थे? यह आयरलैंड से लिए गए थे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान जो है वो यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें 211 सदस्य थे उपस्थित। और उस दिन अस्थायी अध्यक्ष जो थे रखे गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे और वी.टी. कृष्णमाचार्य भी थे। भारतीय संविधान में कुल अनुसूची वर्तमान में 12 अनुसूची थी और मूल संविधान में जो थी वो 8 अनुसूची थी। संविधान में कुल अनुच्छेद वर्तमान में 470 से अधिक अनुच्छेद हैं और जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? यह मांग एम.एन. रॉय जी ने की थी 1934 में सबसे पहले। उसके बाद 1935 में आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने इसकी मांग की। संविधान की भाषा क्या है? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या हिंदी व अंग्रेजी? हिंदी व अंग्रेजी दोनों। भारत का संविधान किस प्रकृति का है? पूर्ण रूप से संघीय, पूर्ण रूप से एकात्मक या संघात्मक झुकाव के साथ एकात्मक? ऑप्शन सी इसका सही है। संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। अगस्त प्रस्ताव किस वायसरॉय ने प्रस्तुत किया था? यह लॉर्ड लिनलिथ द्वारा प्रस्तुत किया गया था 8 अगस्त 1940 को। इसमें पहली बार संविधान सभा को स्वीकारा गया था। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष आया था? ये 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, डोमिनियन स्टेटस, भारतीय सहयोग प्राप्त करना या संविधान लागू करना? इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय सहयोग प्राप्त करना। किसने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया? मुस्लिम लीग, कांग्रेस या दोनों? दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी। अगस्त प्रस्ताव किस युद्ध के दौरान आया? यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया था। द्वितीय विश्व युद्ध सितंबर 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। इसमें क्या प्रस्तावित था? अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्तावित था? स्वतंत्र संविधान सभा, अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक, पूर्ण स्वराज्य, अलग पाकिस्तान? इसमें अल्पसंख्यकों की सहमति आवश्यक थी। अगस्त प्रस्ताव किसका पूरक माना जाता है? क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, 1935 अधिनियम, ब्रिटिश युद्ध नीति? ये ब्रिटिश युद्ध नीति का पूरक माना जाता है।
क्रिप्स मिशन भारत आया, यह 1942 में भारत आया था। क्रिप्स मिशन के प्रमुख कौन थे? ये लॉर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन किस युद्ध में आया? यह द्वितीय विश्व युद्ध में आया था, अगस्त प्रस्ताव के बाद। क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? तत्काल स्वतंत्रता, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस, पाकिस्तान निर्माण या संविधान लागू। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देना। क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस ने क्यों ठुकराया? बताओ। तत्काल स्वतंत्रता, रक्षा ब्रिटिश नियंत्रण में या उपरोक्त सभी। इसमें क्या तीनों थे? गवर्नर जनरल को अधिक शक्ति, तत्काल स्वतंत्रता और रक्षा ब्रिटिश, उपरोक्त सभी। क्रिप्स मिशन असफल रहा क्योंकि मुस्लिम लीग असंतुष्ट था, कांग्रेस असंतुष्ट थी, ब्रिटिश अनिच्छुक थे। ये इसके सभी कारण थे। ये सही जवाब यही है। क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा आंदोलन हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये 1942 में हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव में राज्यों को क्या अधिकार दिया गया? अलग होने का अधिकार, पूर्ण स्वतंत्रता, सेना नियंत्रण, विदेश नीति। इसमें अलग होने का अधिकार दिया गया था। वेवल योजना प्रस्तुत की, ये 1945 में प्रस्तुत की गई। वेवल योजना का उद्देश्य क्या था? संविधान सभा, अंतरिम सरकार, कार्यकारी परिषद पुनर्गठन, पाकिस्तान निर्माण। इसका कार्यकारी परिषद पुनर्गठन का उद्देश्य था। शिमला सम्मेलन किससे संबंधित है? ये वेवल प्लान से ही संबंधित है। वेवल योजना असफल रही, कांग्रेस के कारण, मुस्लिम लीग के कारण, सांप्रदायिक मतभेद। ये सभी कारण, इसमें तीनों कारण थे। वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद में केवल अंग्रेज, केवल भारतीय, अधिकांश भारतीय सदस्य, कोई नहीं। इसमें बोला गया था अधिकांश भारतीय सदस्य होंगे। शिमला सम्मेलन कब हुआ? ये 1945 में हुआ। वेवल योजना किस अधिनियम पर आधारित है? ये भारतीय सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। वेवल योजना किसने अस्वीकार की? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ये दोनों ने अस्वीकार कर दिया था इसको। कैबिनेट मिशन भारत आया, यह कब आया? 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 में, दिल्ली। जिसमें 3 सदस्य थे, एवी एलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और सर पेंथिक लॉरेंस। इसमें सर पेंथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे ये क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों थे इसके सदस्य। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? विभाजन, संविधान सभा गठन, भारत छोड़ो या युद्ध समाप्ति। इसमें संविधान सभा के गठन का इसका मुख्य उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन ने भारत को कितने समूह में बांटा? इसने भारत को 3 समूह में बांटा था, ग्रुप ए, बी और सी। ग्रुप ए हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, जैसे कि आपका यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। और ग्रुप बी में आ गया था आपका सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस। और ग्रुप सी में थे असम और बंगाल। कैबिनेट मिशन ने विभाजन को क्या किया? स्वीकारा था, अस्वीकारा था, समर्थन किया, क्या किया? कैबिनेट मिशन ने विभाजन को अस्वीकार कर दिया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये 389 थी, जो 296 ब्रिटिश प्रांतों से थे और 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे। अंतरिम सरकार कब बनी? यह 2 सितंबर 1946 को बनी। जिसका नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो नेतृत्व किया था उन्होंने, वो थे नेहरू जी। कैबिनेट मिशन की किसने स्वीकार किया? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, दोनों शर्तों के साथ। दोनों ने पर शर्तों के साथ स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन के बाद कौन सा अधिनियम आया? उसके बाद आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
कैबिनेट मिशन योजना असफल क्यों हुई? कांग्रेस लीग मतभेद के कारण, समूह व्यवस्था विवाद के कारण, पाकिस्तान मांग के कारण, ये सभी कारण। इसमें सारे कारण थे जिनके कारण ये असफल हुई, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और वो समूह व्यवस्था को एक स्थायी व्यवस्था बनाना चाहती थी, जबकि कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं थी, वो एक मजबूत केंद्र चाहती थी। इसलिए कारण ये योजना असफल हुई। संविधान सभा ने कार्य प्रारंभ किया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को कार्य प्रारंभ किया। संविधान सभा में इस दिन 211 सदस्य उपस्थित थे। जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।